नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज वन नेशन। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। भोजपुर आरा में पूर्व जिला पार्षद अध्यक्ष एवं आरजेडी के वरिष्ठ नेता हकीम प्रसाद ने कहा, आरा बक्सर एमएलसी के उपचुनाव को लेकर कहा कि एनडीए और महागठबंधन घोड़ा और गधे की लड़ाई वाली बात है। एनडीए का सरकार जब जब रहा है तब तब बिहार का विकास रुक है। इस मामले को लेकर न्यूज वन नेशन की टीम से खास बातचीत की। नमस्कार, मैं मनोज कुमार सिंह और आज हमारे साथ हाकिम प्रसाद जी बैठे हुए जो आरजेडी के बड़े नेता के तौर पे। हालांकि कहा जाता है कि भाई जैसा दोस्त और भाई जैसा दुश्मन कोई नहीं मिलता है। हाकिम जी भतीजा खड़ा है और आप आरजेडी से आप सोनू राय के लिए घूम रहे हैं। देखिए, ये सब सवाल बेतुका है। कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है। मैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी सोनू राय का वोट मांग रहा हूँ। आप कितने दिन से आरजेडी में हैं? आरजेडी में तो हम पुराना है। कुछ दिन के लिए हम बीजेपी में गए थे, लेकिन वहाँ देखे कि ना कोई बीजेपी के पास आइडियोलॉजी है, ना कोई मुद्दा है, ना काम करने का कोई सिद्धांत है। तो केवल हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान और हिंदू मियाँ मस्जिद करने के अलावा कुछ है उन लोगों के पास। लेकिन हाकिम जी शुरू से आप आरजेडी में रह गए, समर्थन आरजेडी का आपने दिया, लेकिन आरजेडी का ध्यान आप पे नहीं है। अब क्या हुआ, किसको कौन कोई बोता है, कोई काटता है, कोई भाई बैला के कमाई पर भैंसिया कटे चानी होता है। अच्छा, घर में अजीब सा लग रहा होगा ना, एक तरफ भतीजा खड़ा है, आप वोट मांग रहे हैं किसी कोई अजीब सा नहीं लग रहा है। मैं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सोनू राय के पक्ष में वोट मांग रहा हूँ। मैंने आपसे ये वीडियो आया था। कौन कह दिया? जो हम किसी को बारे में नहीं कहा है। अच्छा, एक चीज बताइए। अब हम ये थोड़े बात कर रहे हैं कि हम भतीजा के बारे में कहे कुछ कहेंगे कि रेस जो है घोड़े या गधे का रेस है। अब लीजिए, अब इंडिया गठबंधन कोई आइडियोलॉजी है जी? डाक डाक लोग चिल्ला रहा था परिवारवाद पर। ऐसी कहता हूं, मैं ये कहता हूं कि जो लोग डाक डाक चिल्ला रहे थे कि नौवा पास मुख्यमंत्री को, आप कौन पास मुख्यमंत्री को बना दिए तेजस्वी के खिलाफ में? साथ वो कुशवाहा के हत्यारा को बना दिए एकदम जाली आदमी को। आए आप कह रहे तो वो अब गधा का घोड़ा नहीं कहवा रहे हैं। आप गधा का घोड़ा नहीं कहवा रहे हैं। आप गधा का घोड़ा नहीं कहवा रहे हैं जी। है हिम्मत सम्राट चौधरी को और तेजस्वी यादव को इकट्ठा कर दे बस करने का, और आप कह रहे हैं नौवा पास। सब लोग चिल्ला रहे थे परिवारवाद। नीतीश के बेटा का क्या है? उसका खुद स्वास्थ्य खराब है। और क्या? बाप बेटा का स्वास्थ्य खराब है, स्वास्थ्य मंत्री बना है। तो मंगल पांडे से कितना खुश थे आप? के मंगल पांडे भी हुआ करते तो वही व्यवस्था थी। मंगल पांडे व्यवस्था है ना, थे पढ़े लिखे जी। तो तेजस्वी थे तो कौन सा व्यवस्था टाइट था बिहार में? जब स्वास्थ्य मंत्री थे तेजस्वी, तो क्या कर दिए थे? क्या विकास? एक चीज बता दीजिए बाबू मनोज लक्की जी, लालू जी के राज में जो परिस्थिति था उसके हिसाब से विकास हुआ। लालू जी ने आपके और हमारे बच्चों पर कर्ज नहीं थोपा, और ये लोग कर्ज लेकर के रोज कर्ज हम तो समझते हैं कि बिहार का जो कमाई है वो सब सूदे में रुपए चल जाएगा। जनता देख रही है ना। जनता क्या देखेगी? जनता अब देख रही है कि कर्ज पर लेकर खाली घी पी रहे हैं। जनता जब खाली कर्ज पर लेकर के मलाई पीजिएगा। आरजेडी के यदि जनता देखती, समर्थन देती ना, कर्ज लेकर के मलाई खाइएगा। खाली मैं एनडीए के नेताओं से कहता हूं, जिसको बहुत विकास लगता है, केवल 3 मुद्दा हटा दे, अपने आइडियोलॉजी में हटा दे। हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद हटा दे, बाकी पर बस लो कर ले। तो फिर भी तो जनता हुआ है मंदिर और मस्जिद वाले पे ही तो कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। चुनाव का अब नौबते नहीं है। उन लोग को चुनाव काहे खातिर करा रहे हैं? हर चुनाव खाली केंद्रीय बल से करा दीजिए, केंद्रीय पर्यवेक्षक कर दीजिए, सब कुछ। क्या ऐसे ही चुनाव होता है? चलिए, सब चीज आपका मान लिए, लेकिन इस बार जो आपका एमएलसी का चुनाव है, इसमें तो कम से कम आरजेडी का तो निकलना चाहिए कैंडिडेट को। 100% आरजेडी के कैंडिडेट सोनू राय जीत रहे हैं। अरुण यादव चाहते हैं कि सोनू राय जीत जाएं। क्यों नहीं जा चाहेंगे भैया? कौन नहीं चाहता है? आप काहे गैंग लगा रहे हो? बउआ गैंग मत लगाओ। हम लोग गैंग लगा रहे हैं। गैंग मत लगाओ। लोग तो ये भी कह रहा है कि हाकिम प्रसाद जो है सेठ जी के इशारे पे चलते हैं और अपने भाई को आरजेडी में रखे हैं कि कम से कम नेता निकल जाए। कुछ नहीं, ये सब बेकार में बहस है। अपना अपना सिद्धांत है, अपना अपना राजनीति करने का तरीका है। उन लोग का एनडीए गठबंधन का अपना विचार से मिलते हैं। हम अपना राष्ट्रीय जनता दल के सामाजिक न्याय में बात रखने वाले। गठबंधन में आपका माले है ना? हाँ बिल्कुल। तो सुदामा प्रसाद हमेशा बीमार पड़ जाते हैं। एकदम सुदामा प्रसाद के ठेहुना का ऑपरेशन कराया है, फोन से वोट मांग रहे हैं। ये तो वोट तो माइक से प्रचार। विधानसभा में कहाँ थे? अरे भैया, अब हमारे बड़हरा में है, सुनिए ना। बड़हरा का चुनाव है,
अब 3 लाख 4 लाख मतदाता के भुगने में कुछ है? 370 को वोटर है, वही ना निर्णय लेंगे। आप लोगों के रिलेटिव हैं सुदामा प्रसाद एमपी, तो वो ना विधानसभा में नजर आए, इसलिए कि जीजा जी लड़ रहे थे, इस बार भांजा लड़ रहा है, नजर नहीं आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के साथ पूरे मुस्तैदी के साथ है। एक चीज जान जाइए कि ये जो सरकार जो बनी है, ये वो अपना लोग समीकरण मानते हैं। इस सरकार बनने के बाद अपने को बिहार के जो सम्मानित जनता है वे सब लोग अपना को ठगा महसूस, कुछ प्रतिनिधि कह रहे हैं अपना ठगा महसूस कर रहे हैं। इसलिए ये चुनाव जो हो रहा है जात पात से उठ कर करके, धर्म जाति से हट कर करके, पार्टी विशेष से हट कर करके अब फिर प्रत्याशी के चयन पर वोट होगा। प्रत्याशी एक चीज विपक्ष के लोग कह रहे हैं, जनता भी, प्रतिनिधि भी कह रहे हैं, लोग भी कह रहे हैं कि हुलास पांडे, सुनील पांडे, राधाचंद्र सेठ को एक मंच पर देखने से आरजेडी के लोगों को पेट में दर्द होने लगा। ये सब है उन लोग का गठबंधन है। पहले बात सुनिए, उन लोग का गठबंधन है। लोजपा उससे एनडीए गठबंधन के हिस्सा है, भारतीय जनता पार्टी जदयू के हिस्सा है, जदयू एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, हम उसका हिस्सा है। उसके नेता लोग है, लोजपा से हुलास पांडे है, बीजेपी से सुनील पांडे जी है, सब लोग अपना प्रचार कर रहे हैं। बराड़ा देख रहे हैं ना सोनू राय का? बिल्कुल 100%। कितना वोट दिलाइएगा? बराड़ा से लीडिंग है। कितने का? कम से कम 50-60 वोट से। लेकिन यही 48 घंटा के बाद हो जाएगा कि 50-60 वोटों से। अरे हम भैया के लिए पहले बोलिए ना, उन लोग को जो लोग कह रहे हैं इंडिया गठबंधन के, पंचायत भाई पूछो ना कि पंचायत किस पंचायत में लोग आगे है। 4 पंचायत छोड़ करके वो लोग आगे है। लेकिन सेठ जी के नाम से आपको जाना जाता है। छोड़िए ना, तो भाई है तो हमारा भाई हुआ है, उनका भाई हम है, तो भाई है। ये माना जाना कि ये भाई की राजनीति है और आरजेडी में रहकर मदद करना है। नहीं, ये सब नहीं। हम सोनू राय के पक्ष में ईमानदारी से, और मैं आरा और बक्सर मैं पूरे ईमानदारी से गया हूं और सब लोगों से आग्रह और अपील किया हूं कि इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी है सोनू राय, और जो भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं इनके भी सामने, उस सबसे अच्छे कैंडिडेट है और मिलनसार है, पढ़े लिखे हैं, काम करने की तजुर्बा है। तो सेठ जी तो काम किए हैं के सेठ जी? अब छोड़िए कौन काम किया है, तो सेठ जी नहीं लड़ रहे हैं। सेठ जी लड़ रहे हैं, वो नहीं ना लड़ रहे हैं भाई। तो सब बेकार में काहे लपेट रहे हैं कि कोई नहीं लड़ रहा है, प्रत्याशी पर वोट हो रहा है। छोड़िए, 1 मिनट के लिए मान लीजिए हाकिम जी, यदि भतीजा जीत जाता है, आशीर्वाद लेने आएगा, तो कितनी खुशी होगी? देखिए, कौन जीतेगा, कोई तो जीतेगा, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि सोनू राय चुनाव जीतेंगे और जीत गए हैं। हमको जो लोग कह रहे हैं लड़ाई में, हमको बता दीजिए किस प्रखंड में लोग जीत रहे हैं। कहीं से मान लीजिए 14 गो प्रखंड है, तो 14 गो प्रखंड में हम 4-5 गो में जीतेंगे, 4-5 गो में हारेंगे, कहीं जीतेंगे, तब ना होगा भाई। भतीजा के खुशी से खुशी है कि नहीं, ये बताइए। मैं सोनू राय के जीत में खुशी है मेरा। आप सोनू राय चुनाव जीत रहे हैं, इनके जीत में और चुनाव जीतेंगे। तो ये थे आरजेडी के वरिष्ठ नेता हाकिम प्रसाद और सेठ जी के छोटे भाई। हालांकि घर में खुशी का माहौल बनता जा रहा है। हालांकि सेठ जी का राजनीति कहीं ना कहीं ये भोजपुर शहर के लिए काम कर गया, क्योंकि एक भाई को आरजेडी में विरोध करने के लिए छोड़ा गया और अंदर की बातों को समझने के लिए छोड़ा गया, तो दूसरी ओर कन्हैया प्रसाद को एनडीए से टिकट दिलाकर विजयी बनाने में सेठ जी खुद लगे हुए हैं। सहयोगी ओपी पांडे के साथ मनोज कुमार सिंह, आरा। संभावना सबके लिए समान भावना से प्रेरित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय अपने सभी अभिभावकों का, शुभचिंतकों का स्वागत करता है। पिछले 30 वर्षों से संभावना विद्यालय ने अनुशासन के साथ शिक्षा को प्रमुखता दी है। हमारे कई छात्र छात्रा आज देश के विभिन्न शहरों में इंजीनियर, डॉक्टर, सरकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। साथ ही हमारे कई छात्र छात्रा
देश विशेष में अपने भोजपुर जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। अभिभावकों ने पिछले 30 वर्षों से संभावना विद्यालय प्रबंधन पर जो विश्वास जताया है, उसके लिए मैं संपूर्ण भोजपुर वासियों को धन्यवाद करता हूं। असली सफलता नंबरों से नहीं, बल्कि आपके संस्कार और आत्मविश्वास से तय होता है। जय हिंद। नए साल 2026 में अपने खुद के घर की शुरुआत कीजिए। IOB गैलेक्सी फेज 2 एक भरोसेमंद रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आशीर्वाद एनजीकॉन ग्रुप द्वारा, एक रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट जहां फेज 1 में 550 से ज्यादा घर सफलतापूर्वक डिलीवर किए जा चुके हैं। लोकेशन बीहटा एयरपोर्ट और एम्स के बिल्कुल पास। घर की शुरुआत सिर्फ 5,500 रुपए प्रति स्क्वायर फुट से। सीमित यूनिट्स उपलब्ध हैं और इस कीमत पर ज्यादा समय तक नहीं रहेंगी। अपने परिवार के भविष्य के लिए आज ही साइट विजिट बुक करें। अभी कॉल कीजिए। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए